रूबरू कार्यक्रम में आज हम मौजूद हैं राजधानी के मंदिर मार्ग स्थित अखिल भारत हिंदू महासभा के कार्यालय पर। आइए आज हम आपको मिलवाते हैं अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष मुन्ना कुमार शर्मा जी से। मुन्ना जी, रूबरू कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी हाल ही में एक घटना हुई है संसद में। हमारे नेता विपक्ष ने कहा कि हिंदू हिंसा करता है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये जहाँ तक ये राहुल गांधी जी का प्रश्न है, तो हम ये बरसों से देख रहे हैं, जब से ये राजनीति में आए हैं। ये इनको बोलने आया नहीं है अभी तक। कई बार ये सांसद रह चुके हैं, लेकिन इनको बोलने नहीं आया अभी तक क्या बोलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र में लगातार ये हिंदुओं के खिलाफ बोलते रहते हैं। उसी का परिणाम है कि अभी तक 3 लोकसभा चुनाव इनके नेतृत्व में लड़ा गया। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में 3 लोकसभा चुनाव लड़ी है। उसमें तीनों में 2 चुनाव में तो 50 तक रह गए। ये पहले चुनाव में तो 50 से भी नीचे आए, दूसरी बार में 50 से थोड़ा ऊपर गए, तीसरी बार में 100 से नीचे रह गए। तो इनको समझना चाहिए कि ये हिंदू राष्ट्र है, और यहाँ पर हिंदुओं के खिलाफ बोलना और हिंदू संस्कृति के खिलाफ बोलना, यहाँ बहुत ही उसका नुकसान होगा। लेकिन पता नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा कि ये बात राहुल गांधी को समझ में नहीं आ रही। राहुल गांधी की माता जी को ये बात समझ में नहीं आ रहा, और इनके जो सलाहकार हैं उनको भी ये बात समझ में नहीं आ रहा। हिंदू का ऐसा संस्कार है और हिंदू का ऐसा स्वभाव है कि वो कभी भी हिंसक हुआ ही नहीं है। हिंदू तो सबको समेट के चलने वाला, सबका आदर करने वाला, सबका सम्मान करने वाला और सबका भला करने वाला एक समूह है, जो कि वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। पूरे विश्व की बिरादरी को सम्मान देता है और सबका कल्याण करना चाहता है। हिंदुओं का स्वभाव है कि वो विश्व का कल्याण करना चाहता है। जब भी आप देखिए धार्मिक कार्यक्रमों में लोग नारे लगाते हैं, विश्व का कल्याण हो। ऐसा आप कहीं भी कोई मुस्लिम या कोई ईसाई किसी कार्यक्रम में आप ऐसा नारा नहीं देखेंगे कि विश्व का कल्याण हो। तो इन्होंने हिंदुओं को समझा नहीं है। हिंदू बहुत महान है, दुनिया की सबसे महान जाति कह लीजिए, बिरादरी कह लीजिए, समूह कर लीजिए, और सबको समेटने वाला, सबसे अच्छे संस्कार वाला एक समूह है हिंदू। ये राहुल गांधी को समझना चाहिए। और मैं मानता हूँ कि जब तक राहुल गांधी हिंदुओं को नहीं समझ पाएंगे ठीक से, तब तक वो भारत की राजनीति में सफल नहीं हो सकते। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा का अध्यक्ष होने के नाते पूरे भारत के हिंदुओं का और पूरे विश्व के हिंदुओं का आह्वान करता हूं कि जो ऐसी भाषा का प्रयोग हिंदुओं के खिलाफ कर रहा, उसका बायकॉट होना चाहिए। राहुल गांधी जहां भी जाए, कोई भी हिंदू उसकी सभा में ना जाए, और कोई भी हिंदू उसकी कांग्रेस पार्टी को वोट ना दे। और मुझे पूरा भरोसा है कि अब जो अगला आने वाला चुनाव होगा, उसमें राहुल गांधी को 50 सीट भी नहीं आएगा। अभी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी चर्चा है, न्यूज़ में भी, डिबेट्स में भी, कि यदि इस राहुल गांधी ने किसी और धर्म के खिलाफ ऐसा बोला होता तो हालात बेकाबू हो सकते थे। आप अखिल भारतीय हिंदू महासभा के अध्यक्ष हैं, क्या हिंदू इतना कमज़ोर है, कुछ नहीं कर सकता? देखिए, आपको मैंने बताया ना कि हिंदू पूर्ण रूप से अहिंसक है, सबका सम्मान करता है और सबको साथ लेकर चलने वाला एक समूह है। वो कभी भी हिंसा में विश्वास नहीं करता। अभी तक अगर कोई ये मुसलमानों के खिलाफ या क्रिश्चियंस के खिलाफ राहुल गांधी बोले होते तो इनको घर से निकलने नहीं देता। लेकिन ये हिंदू ही ऐसा महान बिरादरी है कि राहुल गांधी के हिंदुओं के खिलाफ बोलने के बाद भी हिंदू इसका विरोध नहीं कर रहा। लेकिन हिंदू अहिंसक है, लोकतंत्र में विश्वास करता है, शांति में विश्वास करता है। निश्चित रूप से चुनावों में अपना गुस्सा उतारेगा और राहुल गांधी को सबक सिखाएगा और इसकी पार्टी को बुरी तरह से हराएगा। ऐसा मेरा पूरा भरोसा है।
आपके भरोसे की हम भी कदर करते हैं, लेकिन रामायण में कहा गया है, विनहु न माने जलद जड़, गयहु 3 दिन भी, भोले राम सकोप तब, भय बिन होय न प्रिय। देखिए, आपको मैं बताऊं, हिंदुस्तान में लोकतंत्र है और यहाँ पर लोकतंत्र और का कानून है, कानून का राज है यहाँ पर हिंदुस्तान में। तो किसी भी प्रकार के हिंसा का आह्वान तो मैं नहीं करूँगा कि किसी प्रकार का हिंदुओं द्वारा हिंसा हो, लेकिन निश्चित रूप से लोकतांत्रिक तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से इसका विरोध होना चाहिए, डट के विरोध होना चाहिए, शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी होना चाहिए, शांतिपूर्ण विरोध भी होना चाहिए और चुनाव में ऐसे हिंदू विरोधी व्यक्ति को सबक सिखाया जाना चाहिए और इसको बुरी तरह से हराया जाना चाहिए, ताकि इसको हिंदुओं की एकता का पता चल सके। बहुत बहुत धन्यवाद मुन्ना जी आपका। कैमरामैन राजेश के साथ वीपी शर्मा, INS न्यूज़। धन्यवाद।